एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर तांग को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी शो की अरेंजमेंट करवा रहे होते हैं। वहीं पर सोलिन ताइचू को उसकी मॉडल बनने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि वो मॉडल्स की फोटोज नहीं लेता। दूसरी तरफ चेन्यू और तोंगहाओ बात कर रहे होते हैं कि इतने में ही चेन्यू को मैसेज आता है और वो बताती है कि दादा उनकी फोटोग्राफी शो में आने के लिए मान गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लॉगर है। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तोंगहाओ को थोड़ा सा डाउट आता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी भला यहाँ पर क्यों आएगा। पर चेन्यू ताइचू के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाती है कि ज़रूर उसने ही कुछ किया होगा, पर ताइचू मना कर देता है। फिर सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और ताइचू चेन्यू से उसकी मॉडल बनने के लिए कहता है, पर वो उसे मना करके फेंग को उसकी मॉडल बनने के लिए कह देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फोटोग्राफी शो स्टार्ट हो चुका था और वहाँ पर काफ़ी लोग भी आ जाते हैं और सभी स्टाफ मेंबर्स वगैरह मिलकर उन्हें अपनी विलेज की हिस्ट्री, होटल की हिस्ट्री और व्हाइट डॉल्फिन्स वगैरह के बारे में बताने लग जाते हैं। पर चेन्यू और बाकी सभी लोगों को दादाओं का इंतजार था, जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। रात में हम देखते हैं कि सभी लोग आज के शो के बाद काफी थक चुके थे और सभी लोग इसी सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चेन्यू दादाओं के बारे में सोचती है कि वो आज उनके शो में क्यों नहीं आया। इतने में ही सोलिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है कि वो यहाँ पर आया था और उसने उनकी खींची हुई तस्वीर को भी पोस्ट किया है, जिस वजह से लोग भी कमेंट के अंदर गुआनमेई विलेज के अंदर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी लोग सोचने लगते हैं कि वो ना जरूर बहुत ही अगली दिखता होगा, इसीलिए वो हमसे मिलने के लिए नहीं आया और चुपचाप यहाँ से अपनी फोटोज लेकर चला गया, जिस पर सब लोग अग्री करते हैं। सीन अब शू पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर यून्यू उसे अकेले रहने का कारण पूछती है, तो शू बोलता है कि वो अकेला नहीं बल्कि उसकी डॉग डेजी भी उसके साथ है। अब यहाँ पर यून्यू उसे बताती है कि उसने मिस्टर ज़ांग को जुनाओ के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उसने सच को मानना शुरू कर दिया है, यानी कि अब उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि चुनाव वापस आएगा। सीन अब फिर से गुआनमेई की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू बताती है कि काफी लोगों ने एक साथ गुआनमेई के अंदर रूम्स बुक कराए हैं और कुछ ही देर में रिसेप्शन पर रूम की बुकिंग के लिए बहुत सारे फोन कॉल्स आने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में काफी लोग गुआनमेई के अंदर चेक इन भी कर चुके थे और इतने सारे कस्टमर्स को देखकर मिस्टर तांग काफी खुश हो जाते हैं। फिर रात में हम सबको देखते हैं जो कि दिन भर की रिपोर्ट मिस्टर तांग को करते हैं और आज का डाटा सुनकर मिस्टर तांग यहाँ पर सभी को ट्रीट भी देते हैं और चेयर्स करते हुए आज की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। फिर मिस्टर तांग यहाँ पर तोंगहाओ को इस होटल को बचाने के लिए थैंक्स भी कहते हैं, लेकिन वो इसका क्रेडिट बाकी सब और दादाओं को देता है क्योंकि सब लोग ने भी इसके अंदर काफ़ी मेहनत की थी और दादाओं ने जो इंटरनेट पर पोस्ट डाली थी उसकी वजह से उनके होटल में काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे थे। तभी चेन्यू यहाँ से शेफ के साथ उठकर चली जाती है और तोंगहाओ के लिए केक लेकर आती है और आज के दिन वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है, जो सुनकर सभी लोग तोंगहाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और विश मांगने को कहते हैं। फिर तोंगहाओ विश मांगता है कि वो चेन्यू के साथ अपना हर बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए और विश मांगने के बाद वो केक कट करता है। आगे सभी लोग बॉनफायर के पास काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और डांस वगैरह करते हैं, जहाँ काफ़ी एंजॉय करने के बाद जब सभी लोग थक चुके थे, लेकिन चेन्यू यहाँ पर ताइचू के कैमरे में आज शाम की फ़ोटो देख लेती है। तब वो नोटिस करती है कि सेम फ़ोटो तो दादाओं के अकाउंट पर भी अपलोडेड है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि ताइचू ही दादाओ है। जो बात सुनकर फेंग अपनी नींद से जाग जाती है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर चेन्यू ताइचू को उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर थैंक्स कहती है और इतने में ताइचू का कॉल आ जाता है, तो वो उसे अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चेन्यू और तोंगहाओ भी वॉक करने के लिए बीच पर चले जाते हैं, जहाँ पर चेन्यू बोलती है कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि ताइचू ही दादाओ होगा। पर तोंगहाओ को उसकी तारीफ सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोलता है कि तुमने मुझे तो थैंक्स कहा ही नहीं। जिस पर चेन्यू कहती है कि ताइचू तो गेस्ट है ना और तुम तो हम में से एक हो, जो सुनकर तोंगहाओ को काफी अच्छा लगता है और फिर दोनों लैंटर्न्स को देखते हुए वहीं बीच के किनारे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर चेन्यू उसकी मेमोरी को वापस आने को लेकर थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन तोंगहाओ उसे समझाता है कि भले ही उसकी मेमोरी वापस क्यों ना आ जाए, पर वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, जिसके लिए वो उसे पिंकी प्रॉमिस भी करता है। सीन अब ताइचू पर आता है, जो कि उसी आदमी के साथ होता है जिससे वो पहले मिला था, जो ताइचू को बताता है कि उसका गुआनमेई की प्रमोशन करना कंपनी को सही नहीं लग रहा। तो ताइचू बोलता है कि वो तो उसने अपनी पर्सनल अकाउंट पर शेयर किया है, इससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर वो आदमी उसे बोलता है कि मिस्टर वांग जल्दी ही आने वाले हैं और तुम्हारी रिपोर्ट पर वो जल्दी डिसीजन लेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ताइचू मिस्टर वांग के लिए काम करता है। फिर वो बोलता है कि उसका काम सिर्फ रिपोर्ट देना है। इसके बाद GQ वेंचर में और सैनवेल कंपनी के अंदर क्या होगा उससे इस सब का कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ताइचू गुआनमेई विलेज के अंदर इतने दिन से सिर्फ इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो अपनी कंपनी के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। अगले दिन हम सैनवेल कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर दादाओं की पोस्ट को लेकर मीटिंग चल रही होती है और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वांग ने गुआनमेई में किसी को रिपोर्ट करने के लिए पहले से ही भेजा हुआ है, शायद इसीलिए वो जुनाओ से मिलना चाहते हैं। और मीटिंग में मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि इस बार वो मिस्टर वांग के आ जाने पर खुद उनसे मिलेंगे। सीन अब गुआनमेई पर आता है,
जहाँ पर सभी लोगों को अब पता चल गया था कि ताइचू ही वो फेमस इन्फ्लुएंसर दादाओ है। इसीलिए होटल में सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं और उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेते हैं। दूसरी तरफ चेन्यू बहुत ही अच्छे से एक लंच बॉक्स पैक कर रही होती है और साथ ही आइसक्रीम डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ वो रास्ते में ताइचू के पास रुकती है और हमें पता चलता है कि वो आइसक्रीम उसी ने ऑर्डर की थी, जिससे खाते खाते चेन्यू तंगहाओ के बारे में ताइचू को सच बता देती है। पर जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसकी कार खराब हो गई है, इसलिए ताइचू उसे वापस जाने के लिए अपनी कार दे देता है, जिसे लेकर चेन्यू सीधा ग्वानमेई होटल पहुंच जाती है, जहाँ वो अपनी पुरानी क्लासमेट दाई एनफे को देखती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और बताती है कि वो यहाँ पर दादाओं की पोस्ट को देखने के बाद आए हैं, लेकिन सनवेल होटल के मुकाबले ये जगह तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपनी और चेन्यू की लाइफस्टाइल कंपेयर करने लग जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो चेन्यू यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और ये कार उसी की है, जो चीज़ तोंगहाओ सुन लेता है। इसीलिए अब दाइफान उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ 2 दिन बाद उनकी क्लास की पार्टी में आने के लिए बोलती है, तो चेन्यू कहती है कि वो बिजी है और नहीं आ पाएगी। तो दाइफान उसे यहाँ पर क्लमसी डांस क्वीन बोलते हुए आने के लिए इंसिस्ट करती है और चेन्यू का काफी मजाक बनाती है। इधर तोंगहाओ काफी गुस्से में था क्योंकि चेन्यू ने अपनी क्लासमेट के सामने बोला था कि ये कार उसके बॉयफ्रेंड की है, इसीलिए वो होटल के अंदर सभी लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटने लग जाता है। फिर चेन्यू भी वहाँ पर आ जाती है तो तोंगहाओ को अपने हाथों का बना हुआ टिफिन देती है, लेकिन तोंगहाओ उसे खाने से मना कर देता है और जाने लगता है, और वो सुलिन को रिसेप्शन पर खड़े होकर मेकअप करने से भी डांटता है। तो सुलिन कहती है कि ये तो उसका काम है, एक रिसेप्शनिस्ट को सुंदर दिखना चाहिए ना, और अपनी न्यू लिपस्टिक के बारे में पूछती है, जिस पर चेन्यू कहती है कि उसकी न्यू लिपस्टिक बहुत ही बेकार लग रही है और उसे इसे साफ कर लेना चाहिए। पर तोंगहाओ उसकी तारीफ करता है और चेन्यू का लाया हुआ खाना भी उसे दे देता है, जिसे इस तरह करते हुए चेन्यू बस देखती रह जाती है। अब तोंगहाओ के जाने के बाद वो उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे कजन मेरे प्यार में तो नहीं पड़ी है, जो सुनकर चेन्यू उसे घूरती है और फिर अपना टिफिन लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि चेन्यू अपना गुस्सा कैलकुलेटर पर उतार रही होती है। तब शेंजे बोलता है कि अगर कोई लड़की अपना गुस्सा किसी चीज पर उतारे तो पक्का वो किसी लड़के का मैटर होगा, जो सुनकर मॉम जिंजी चेन्यू से कहती है कि चेन्यू का बॉयफ्रेंड तो ताइचू होगा। इतने में ही तोंगहाओ बारिश में वहाँ पर आ जाता है और शेंजे के पूछने पर बताता है कि ये छाता सोलिन का है, जो सुनकर चेन्यू और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मॉम जिनसे बताती है कि सोलिन एक अच्छी लड़की है और तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, जो सुनकर चेन्यू तो और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और तोंगहाओ को बताती है कि परसों वो ताइचू के साथ डेट पर जाने वाली है, जो सुनकर तोंगहाओ वहाँ से चला जाता है। तभी मॉम जिंजी चेन्यू को बताती है कि दाइफान के मैसेज का रिप्लाई उन्होंने कर दिया है और अब तुम्हें पार्टी में जाना ही होगा, जो सुनकर चेन्यू उन पर काफी गुस्सा करती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे पार्टी में नहीं जाना था, और वो भी उठकर चली जाती है। अगली सुबह मॉम जिंजी ताइचू से मिलने के लिए जाती है और उसे चेन्यू के साथ उसकी क्लास पार्टी में जाने के लिए कहती है, पर ताइचू उस दिन बिजी होता है और पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है, जो सारी बात मॉम जिंजी चेन्यू को बताती है और तोंगहाओ को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाती है और अपनी कार रिपेयर करने लगती है। इधर हम तोंगहाओ को होटल में देखते हैं, जहाँ पर सुलिन उसे बताती है कि उसका चेहरा ना किसी से मिलता है। फिर वो उसे जुनहो की फोटो दिखाती है और बताती है कि ये सनवेल कंपनी का जनरल मैनेजर था, जो कि फिलहाल किसी रिसर्च के लिए अब्रॉड गया हुआ है। हालांकि फोटो क्लियर नहीं होती, पर सुलिन उसकी एक झलक से ही प्यार में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर चेन्यू आती है, जो कि तोंगहाओ को ले जाकर एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उसके साथ उसकी क्लासमेट की पार्टी में चलेगा तो उसकी डेट को वो हाफ कर देगी, और बताती है कि मैं सिर्फ दाइफान को गलत साबित करना चाहती हूँ कि मेरा भी एक रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड हो सकता है। जो सुनकर तोंगहाओ से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, और अगर तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है तो तुम उनसे दूर रहो। जिस पर चेन्यू बोलती है कि वो उन लोगों को उसका मजाक नहीं बनाने दे सकती, और चेन्यू अब उसके हाफ की जगह 2/3 डेट को माफ करने को कहती है। पर तोंगहाओ मना कर देता है और बोलता है कि सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और अगर तुम चाहती हो तो सच के साथ उनका सामना करो, वरना किसी और को लेकर जाओ। ये बोलकर तोंगहाओ वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब तोंगहाओ जुनहो की फोटो देख रहा था, इतने में ही वहाँ पर शिनसे आता है, जो कि तोंगहाओ को सारी बातें बताते हुए कहता है कि चेन्यू अपने स्कूल टाइम में माइक नाम के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दाइफान ने चेन्यू को बेवकूफ बना के माइक को प्रपोज कर दिया, और एक डांस पार्टी में चेन्यू का डांस देखकर सभी लोग उसे क्लमजी डांस क्वीन कहने लगे। सीन अब चेन्यू और ताइचू पर आता है, जहाँ वो क्लास पार्टी की बातें कर रहे थे, और चेन्यू बताती है कि सब वहाँ पर शो ऑफ करेंगे, पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है शो ऑफ करने के लिए। इधर शेंजे तोंगहाओ को चेन्यू की डायरी दिखाता है और बताता है कि मॉम जिनसी उसके लिए स्टोर बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो वो चेन्यू की डायरी पढ़ता है, जिसमें वो अपने सारे सीक्रेट्स लिखती है और दिखाता है कि कैसे दाइफान ने चेन्यू को बेवकूफ़ बना के माइक को उससे कैसे दूर किया, और उस पेज पे चेन्यू के आंसुओं से कुछ वर्ड्स मिट भी गए थे। दूसरी तरफ चेन्यू भी माइक वाली बात ताइचू को बता रही होती है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गई तो वो लोग उसका क्लमजी डांस वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। अब एक तरफ शेंजे तोंगहाओ को चेन्यू के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर जाने के लिए कहता है और उसे ये चांस मिस ना करने के लिए
लिए बोलता है। दूसरी ओर चेन्यू को तोंगहाओ की कही हुई बात समझ में आ जाती है कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है और वो जैसी है वैसे ही बनकर दाइफान के सामने जाएगी। अगली सुबह मॉम जिंजी तोंगहाओ को चेन्यू के साथ जाने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन तोंगहाओ बिना कोई जवाब दिए वहां से सामान डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद चेन्यू मॉम से कहती है कि वो पार्टी में जाकर दाइफान को सब कुछ सच बता देगी कि उसका कोई भी अमीर बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी मॉम उसे ताइचू के भेजे हुए गिफ्ट्स और कार कीज सिखाती है जो कि उसने उसे पार्टी में जाने के लिए दिए थे ताकि वो भी खूबसूरत बनकर पार्टी में जा सके। अब रात को सीन पार्टी वाली जगह पर आता है जहाँ पर चेन्यू ताइचू के कार में एंट्री लेती है, जहाँ वो उसकी दी हुई ड्रेस में काफी प्रिटी लग रही थी और आते ही वहाँ की तैयारियां देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर दाइफान और माइक आते हैं जो कि सबका ध्यान खींचने के बाद चेन्यू को क्लमजी डांस क्वीन कहते हैं, जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। पर इतने में ही शू वहाँ पर यूनी के साथ में आ जाता है, जिस बीच मौका देखकर चेन्यू वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद माइक और शू स्नूकर खेलते हैं, जहाँ पर एक के बाद एक शू के शॉट्स को देखकर माइक काफी हैरान रह जाता है। तो शू बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली प्लेयर तो जुनहाओ है और उससे किसी का भी जीतना बहुत ही मुश्किल है। पर यूनी जुनहाओ की बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो शू भी उसके पीछे पीछे जाता है और गेम वहीं पर अधूरा रह जाता है। इधर हम ताइचू को देखते हैं जो कि JQ वेंचर के मिस्टर वांग के साथ मीटिंग कर रहा था, जहाँ ताइचू की रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्वानमेई विलेज को मॉडर्न तरीके से डेवलप करना ठीक नहीं होगा और वहाँ के लोग और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और वो जगह अपने आप में ही हिस्ट्री को बयां करती है। जो सुनकर मिस्टर वांग बोलते हैं कि वो सेनविल को प्लान इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। इसके बाद ताइचू तुरंत वहां से निकल जाता है ताकि वो चेन्यू के साथ पार्टी अटेंड कर पाए। दूसरी तरफ दाइफान और माइक दोबारा से चेन्यू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन वो सच बताती इससे पहले ही वहाँ पर तोंगहाओ आ जाता है और इतने हैंडसम लड़के को देखकर सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर आकर तोंगहाओ सभी लोगों को ये बताता है कि वो जुनहाओ है। अब ये देखकर कि जुनहाओ चेन्यू जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, किसी को भी यकीन नहीं हो पाता। इसीलिए माइक और दाइफान यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि कहीं ये नकली जुनहाओ तो नहीं है, और क्योंकि माइक ने सिर्फ उसे एक ही बार देखा था इसलिए उसे उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। पर वो उसका टेस्ट करने के लिए जुनहाओ को अपने साथ स्नूकर खेलने के लिए इन्वाइट करता है, क्योंकि शू ने बता कर गया था कि जुनहाओ बहुत ही अच्छा स्नूकर खेलता है। तोंगहाओ गेम खेलने के लिए मान जाता है और उसी गेम को कंटिन्यू करता है जो कि शू छोड़कर गया था। पर चेन्यू यहाँ पर काफी नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन तोंगहाओ जैसे ही खेलना शुरू करता है तो वो एक के बाद एक शॉट्स लगाया जा रहा था, जो देखकर दाइफान और माइक को यकीन हो जाता है कि सच में जुनहाओ चेन्यू का बॉयफ्रेंड है, जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर माइक दाइफान को बताता है कि पर जुनहाओ की तो एक फियांसे है जिसका नाम यूनी है, तो उसकी बजाय वो भला चेन्यू के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। और इस बार में वो सीधा जुनहाओ से पूछता है तो तोंगहाओ बात को घुमाते हुए कहता है कि प्यार के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो और सच्चा प्यार आखिर में मिल ही जाता है, जिससे इस बात का किसी को भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। और जब सभी लोग उनसे उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो जब बोट से गिरा था तब चेन्यू उसे फर्स्ट टाइम मिली थी और उसने उसकी जान बचाई थी, तभी से वो दोनों एक साथ हैं। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि यूनी से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि वो जुनहाओ के दर्द से बाहर निकल पाए। यूनी बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, पर शू उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। सीना वापस से चेन्यू पर आता है जो कि तोंगहाओ से पूछती है कि उसने खुद को जुनहाओ क्यों बताया, तो वो बोलता है कि वो यहाँ पर ताइचू बनकर नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब चेन्यू यहाँ पर केक खाने लग जाती है, जहाँ खाते खाते वो उसके फेस पर भी लग जाता है, तो तोंगहाओ उसे साफ करने लग जाता है। जिस दौरान उनके बीच में एक मोमेंट क्रिएट होता है और तोंगहाओ चेन्यू को किस कर देता है। उसी वक्त ताइचू भी वहाँ पर आकर ये सब कुछ देख लेता है और बेचारा सैड होकर चला जाता है। फिर पार्टी के बाद चेन्यू और तोंगहाओ जब वापस जा रहे होते हैं, जहाँ चेन्यू तोंगहाओ को अपने फ्रॉग वाले सपने के बारे में बताती है जिसमें एक प्रिंस फ्रॉग बन जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि क्या होगा अगर तुम भी कोई प्रिंस हो जिसे मेमोरी लॉस का कर्ज मिला हो। तो तोंगहाओ बोलता है कि फिर तो इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे किस्से ही होगा, जो सुनकर चेन्यू काफी शर्मा जाती है और उसे घर जाने से मना करती है और बोलती है कि उसका मैजिक उतर जाएगा किसी सिंड्रेला की तरह। इसीलिए तोंगहाओ उसे एन्चेंटेड फॉरेस्ट नाम की एक जगह पर लेकर जाता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी, जहाँ गाड़ी से उतरकर तोंगहाओ चेन्यू को एक प्रिंस की तरह डांस करने के लिए इन्वाइट करता है और चेन्यू भी किसी प्रिंसेस की तरह उसे अपना हाथ देती है। फिर दोनों एक साथ डांस करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद तोंगहाओ चेन्यू को फेरिस व्हील की तरफ ले जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम अपने लव के साथ मूनलाइट में फेरिस व्हील पर बैठना चाहती थी ना। जो सुनकर चेन्यू समझ जाती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है, लेकिन चेन्यू कहती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। पर तोंगहाओ चेन्यू को मॉम जिंजी का कार्ड दिखाते हुए उसका पिन पूछता है, जिसके बाद वो दोनों राइड के लिए चले जाते हैं और पैसे खर्च होने का मैसेज देखकर मॉम जिंजी काफ़ी गुस्सा करती है।
पर इधर चेन्यू और तोंगहाओ राइड को एंजॉय करते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिस बीच चेन्यू शर्माते हुए तोंगहाओ से पूछती है कि जो किस पार्टी में तुमने की थी वो एक्टिंग थी ना। तो तोंगहाओ यहाँ पर उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और फिर उसे दोबारा से किस कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि अगर ये भी एक्टिंग है तो वो उसके साथ हमेशा एक्टिंग करने के लिए तैयार है, और कहता है कि जो लोग फेरिस व्हील की टॉप पर किस करते हैं वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। जिस पर चेन्यू कहती है कि ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो ना। तो तोंगहाओ बोलता है कि क्यों ना चलो मिलकर इस बात को सच कर दे, जिस पर चेन्यू शर्मा जाती है। फिर तोंगहाओ भी यहाँ पर उसे उसके रिंग के बारे में पूछता है, तो चेन्यू बताती है कि जब से उसने इस रिंग को पहना है तब से ये रिंग उसकी उंगली से निकाल ही नहीं रही है, और कहती है कि इस रिंग का रिलेशनशिप तुमसे है, जिस पर तोंगहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो चेन्यू बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मेमोरी वापस आने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तोंगहाओ अब चेन्यू की रिंग को किस करता है और बोलता है कि अब से इसी रिंग में मेरी मेमोरी है, और भले ही मेरी मेमोरी वापस आ जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आई लव यू कहकर चेन्यू को हक कर लेता है। अब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद आधी रात में चेन्यू और तोंगहाओ चुपके घर आ रहे होते हैं, पर मॉम जिनसी उन्हें पकड़ लेती है और पैसा खर्चा करने के लिए बहुत डांटती है, और तोंगहाओ को सोने से पहले वेयरहाउस का काम खत्म करने को कहती है। जिसके जाने के बाद मॉम चेन्यू को तोंगहाओ से दूर रहने के लिए समझाती है कि तुम्हें एक रिच लड़के से शादी करनी है, और बताती है कि ताइचू ने मुझसे पार्टी की लोकेशन मांगी थी तुम्हारे पास आने के लिए। जो सुनकर चेन्यू कहती है कि उसने तो वहाँ पर ताइचू को नहीं देखा, और मॉम की बात के खत्म होने से पहले वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ताइचू भी जुनहाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है, क्योंकि उसे लगता है कि तोंगहाओ और जुनहाओ के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब से जुनहाओ गायब हुआ था तभी से तोंगहाओ इस विलेज के अंदर था, इसलिए वो शू से मिलने का डिसाइड करता है। वहीं वेयर हाउस में चेन्यू आती है जहाँ पर तोंगहाओ अपना काम कर रहा था, और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, पर चेन्यू बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर साथ में काम करने लग जाते हैं। अब सुबह तक भी चेन्यू के पास ही होती है और वो तो बस प्यार से बैठकर उसे देख रहा था। इतने में ही चेन्यू जाग जाती है, जिन्हें एक साथ देखकर मॉम जिनसी थोड़ा सा परेशान हो रही थी। फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर चेन्यू और तोंगहाओ एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, और मॉम और शेंजे इन दोनों को बस इस तरह देखते रह जाते हैं। फिर मॉम तोंगहाओ को अपने साथ वेयर हाउस में काम करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि तुम तो अपनी मेमोरी खो चुके हो, लेकिन जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तो तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना पड़ेगा, और तुम्हारे जाने के बाद चेन्यू का क्या होगा। इसीलिए इन सब की वजह से ही तुम्हारा रिलेशनशिप एक रिस्क पर है। जिस बात का तोंगहाओ जवाब देता है कि चेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, और वादा करके वहाँ से चला जाता है। पर हम यहाँ पर मॉम जिनसी के चेहरे पर चेन्यू के लिए परेशानी साफ साफ देख रहे थे। सीन अब शिफ्ट होता है सनविल कंपनी की तरफ, जहाँ पर ताइचू मिस्टर शू से मिलने के लिए जाता है और शू से जुनहाओ के बारे में पूछता है, लेकिन जुनहाओ ताइचू से झूठ बोल देता है कि वो तो अब्रॉड में है। पर जब ताइचू बोलता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो शू से जुनहाओ की फोटो दिखाता है, जो देखकर ताइचू बता देता है कि जुनहाओ तो ग्वानमई विलेज के अंदर तोंगहाओ बनकर रह रहा है। जो सुनकर शू एकदम शॉक रह जाता है। सीन अब ग्वानमई इन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर तोंग और बाकी सभी लोग कॉफी पीते पीते व्यू को एंजॉय कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर चेन्यू और तोंगहाओ आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे और एक दूसरे को किस करते हैं। जिन्हें ऐसे करते हुए देखकर बाकी सभी लोग उनकी फ़ोटो लेने लग जाते हैं और उन्हें फ़ोटोज़ को, और ये सब करता हुआ देखकर चेन्यू काफ़ी ब्लश करने लग जाती है और वो काफ़ी क्यूट भी लग रही थी। फिर मिस्टर तांग इन दोनों को होटल के लिए सामान लेने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद हम शू को देखते हैं, जो कि होटल में तोंगहाओ को ढूंढते हुए आता है, क्योंकि अब उसे सच्चाई का पता चल चुका था, और मिस्टर तांग से तोंगहाओ के बारे में पूछता है, जिस पर वो घबराते हुए कहते हैं कि आज तोंगहाओ छुट्टी पर है, और मिस्टर तांग से उनके तोंगहाओ नाम के एम्प्लॉय के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो उसे घबराकर बोल देते हैं कि तोंगहाओ छुट्टी पर है। जो सुनकर शू सीधा चेन्यू के घर पर जाता है तोंगहाओ से मिलने के लिए, जहाँ वो तोंगहाओ के नाम मिलने पर जिनसी से पूछता है कि क्या तोंगहाओ सच में उनका रिलेटिव है, जिस पर जिनसी घबरा जाती है और शू पे चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। इसीलिए अब कुछ भी ना पता चलने पर शू वापस से ग्वानमई होटल में आ जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर तांग के पास जाता है और तोंगहाओ से बिना मिले ना जाने की जिद करके वहीं पर बैठ जाता है। जिस बीच शू मिस्टर तांग के फ़ोन से तोंगहाओ को कॉल भी करता है, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठाता। अब रात हो चुकी थी, जहाँ पर मिस्टर तांग और शू अभी भी तोंगहाओ का ही वेट कर रहे थे, और बाकी स्टाफ भी शू को यहाँ पर देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही तोंगहाओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि जुनहाओ की तलाश अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब शू उसे जुनहाओ के नाम से पुकारता है तो तोंगहाओ बोलता है कि उसने तो कल पार्टी में ऐसे ही जुनहाओ बनने की एक्टिंग की थी,
और वो सिर्फ एक मजाक था, पर वो असल में तोंगहाओ है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड चेन्यू के साथ रहता है। ये सुनते ही शू के होश उड़ जाते हैं और वो यूनी और उसकी फैमिली सब चीज़ों के बारे में उससे पूछता है, पर तोंगहाओ को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसकी तो मेमोरी जा चुकी थी। अब हालात को यहाँ पर बिगड़ता हुआ देखकर मिस्टर तांग शू को बता देते हैं कि जुनाओ की सच्चाई पता होते हुए भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने होटल को बचाने के लिए ये बात सबसे छुपा कर रखी। जो जानकर शू तोंगहाओ को यहाँ से वापस ले जाने लगता है, लेकिन तोंगहाओ मना कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पर चेन्यू के साथ ही रहेगा और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद शू तोंगहाओ को जोर से पंच मारता है क्योंकि उसे यूनी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, जो कि इतने टाइम से उसका इंतजार कर रही थी। अब मिस्टर तांग यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और तोंगहाओ को ऊपर भेज देते हैं। इसके बाद वो शू को समझाते हैं कि तोंगहाओ को थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी मेमोरीज वापस लाने में। इतने में ही वहाँ पर चेन्यू भी आ जाती है, जिसे देखकर शू चेन्यू को जुनाओ की लाइफ बिगाड़ने के लिए ब्लेम करने लग जाता है और कहता है कि जुनाओ यहाँ का नहीं है, उसे अपनी लाइफ में वापस जाना होगा। यहाँ जब चेन्यू को ये बात पता चलती है कि तोंगहाओ ही जुनाओ है तो वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और मिस्टर तांग बोलते हैं कि चेन्यू को भी इस बारे में नहीं पता था, वो तो बेचारे इनोसेंट है। फिर वो शू को भरोसा दिलाते हैं कि जुनाओ की मेमोरी लाने में वो उसकी मदद करेंगे और शू को यहाँ से भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम तोंगहाओ को देखते हैं जो कि ऊपर अकेला बैठा हुआ था, जहाँ पीछे से चेन्यू उसे खड़े होकर देख रही थी, पर वो खुद को उसकी लाइफ बर्बाद करने का जिम्मेदार मानते हैं और उसे बिना मिले ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर तांग तोंगहाओ से सच छुपाने के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो अपने होटल को बचाने के लिए लालच में आ गए थे, लेकिन तोंगहाओ उनकी बात का बुरा नहीं मानता और कहता है कि भले ही वो जुनहाओ है लेकिन अंदर से वो हमेशा तोंगहाओ रहेगा। इसके बाद वो मिस्टर तांग से कुछ टाइम अकेले रहने के लिए कहता है, इसीलिए वो भी यहाँ से उठकर चले जाते हैं, पर तभी उनके गिरने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम यूनी को देखते हैं जो जैसे ही शू के घर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि डेजी ने गलती से शैम्पू की बोतल पी ली थी, इसलिए वो फटाफट शू को कॉल लगाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर जब ये दोनों डेजी को लेकर वापस से घर पर आ जाते हैं तो यूनी कबर्ड से ब्लैंकेट लेने के लिए जाती है, जहाँ उसे गलती से एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें शू ने एक विंडमिल संभाल कर रखा हुआ था, जो कि बचपन में यूनी ने जुनाओ के लिए बनाया था, पर जुनाओ ने उसे नहीं लिया था क्योंकि उसे वो बकवास चीज लग रही थी। पर शू ने उस विंडमिल की तारीफ करके उसे अपने पास रख लिया था और आज तक उसने वो अपने पास ही संभाल कर रखा हुआ था, जो देखकर यूनी काफी इमोशनल हो जाती है। तभी शू वहाँ पर आता है तो यूनी उसे बोलती है कि तुमने अब तक संभाल कर रखा हुआ है, जिस पर शू बोलता है कि तुम्हारी बनाई हुई चीज मैं भला कैसे फेंक सकता हूँ। जो सुनकर यूनी उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि शू भी उसकी कितनी केयर करता है, पर शू यहाँ पर खुद को संभालते हुए उसे जुनाओ के बारे में बता देता है। इसके बाद हम चेन्यू को देखते हैं जो कि तोंगहाओ की सच्चाई जानने के बाद अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, जिसका ऐसा मूड देखकर मॉम जिनसे पूछती है कि क्या तोंगहाओ और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है, तो चेन्यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने में वहाँ पर तोंगहाओ मिस्टर तांग के साथ आ जाता है जिनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। तोंगहाओ बोलता है कि मिस्टर तांग को केयर की नीड है, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर ले आए, पर मॉम जिनसी उन्हें यहाँ पर रहने के लिए 2000 युआन रेंट पे करने के लिए मांगती है, जहाँ मिस्टर तांग पहले तो उनसे बहस करने लग जाते हैं पर फिर उन्हें मान नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ यूनी जुनाओ से मिलने के लिए निकलने लगती है, लेकिन शू उसे उसकी मेमोरी लॉस और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और वहाँ से जाने से रोकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।